हेलो एवरीवन। सीवीटी पीजी एमबीए एग्जाम में नियर अराउंड 50 से 55 डेज का टाइम और रह गया है। एंड आपने अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशन, या सिलेबस का केवल आपने 10 से 20% ही कंप्लीट किया है, तो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आप अब लेट करेंगे तो फिर टिस एनालिटिक्स लेबर स्टडीज़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फॉर जनरल कैटेगरी 260 प्लस कट ऑफ यहाँ पे जाती है। तो आप लास्ट 30 डेज 40 डेज में आप सोचेंगे कि हम एक्टिवेट हो जाएं और 260 ला दें, तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है। नेक्स्ट, बीएचयू एबीएम को आप अगर टारगेट कर रहे हैं, तो फॉर जनरल कैटेगरी कम से कम 235 240 का आपको टारगेट लेके चलना होगा। डीएवी इंदौर, अगर आप एमपी के स्टूडेंट हैं तब तो आपके लिए रिजर्वेशन है। नियर अराउंड अगर आप 210 मार्क्स भी लाते हैं तो एडमिशन हो जाएगा। बट अगर आप आउटसाइड एमपी के स्टूडेंट हैं तो फिर जो है आपको कम से कम 235 के राउंड मार्क्स लाने होंगे फॉर मार्केटिंग एचआर एंड फाइनेंस। इसके अलावा बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी सीयूईटी में है नहीं, ठीक है ना, वहाँ पे एडमिशन लेने का कोई खास मतलब भी नहीं रहेगा। तो अब आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अपकमिंग 50 से 55 डेज को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, ये उनके लिए है जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, सिलेबस का केवल 10-20% ही कंप्लीट किया है। सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो हमने आपको बताया है कि अभी कॉन्सेप्ट की एक ई बुक है, उसको लेके आप प्रैक्टिस करते रहिए। अभी कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज है, उसको लेके आप प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा आपका। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट नहीं की है। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक शेयर कर देंगे जिसमें हमने डिटेल ई बुक के बारे में बताया है एंड डिटेल में टेस्ट सीरीज के बारे में बताया है, उसको आप देख सकते हैं। देखिए, अपकमिंग 50 डेज में आपको क्या करना होगा। अगर आप अभी कॉन्सेप्ट का बैच लेते हैं, अपकमिंग 25 से 30 डेज में आपको अपनी पूरी क्लासेस कंप्लीट करनी है। कैसे सारी क्लासेस हैं, कैसे सब कुछ कंप्लीट होगा, बताते हैं। एंड नेक्स्ट, जो आपके पास 20 से 25 डेज का टाइम होगा, मार्च में आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है। 10th मार्च से लेके 30th मार्च के बीच में कभी भी एग्जाम हो सकता है। कई बार एग्जाम 12 या 13 मार्च को हुआ है, और कई बार एग्जाम जो है आपका 22 के अराउंड भी हुआ है। तो कभी भी हो सकता है, जितना लेट हो आपके लिए अच्छा है। तो 20 से 25 डेज में आपको मॉक देना है प्लस रिवीजन करना है। कैसे सारी चीज़ें होंगी बताते हैं। तो देखिए, 25 से 30 डेज में आप कैसे क्लासेस कंप्लीट करेंगे। तो एक आपको स्टडी प्लानर मिलेगा, इसमें डे 1 में क्या करना है आपको, डे 2 में क्या करना है, सब मेंशन किया गया है। लेकिन अब जो है 2 दिन का काम आपको एक दिन में करना है। जैसे डे 1, सबसे पहले आप क्या करिएगा, अभी हम आपको दिखाते हैं। कैलकुलेशन की क्लासेस आपको नियर अराउंड 10 क्लासेस मिली हैं, 10 से 14 क्लासेस। उसमें केवल ये 3 कैलकुलेशन की क्लासेस देख लीजिए, यूनिटरी मेथड, डिविजिबिलिटी रूल, डीएस कॉन्सेप्ट। क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन क्लासेस, ठीक है ना, आप क्वांट के लेक्चर नहीं समझ पाएंगे। और मैक्सिमम 30-40 सेकंड में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर देते हैं, वो ट्रिक आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये 3 कैलकुलेशन की क्लासेस बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो ये आपको देख लेना है। तो पहले दिन तो आप ये 2 कैलकुलेशन की क्लासेस देख लीजिए। सेकेंड डे आप डीएस कॉन्सेप्ट परसेंटेज का पार्ट 1 देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट डे आप परसेंटेज पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देख लीजिएगा। इसी तरीके से डे 1 में रीजनिंग में आपको डायरेक्शन के ये पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लेने हैं। डीआई में टोटल 50 सेट हैं, 2 सेट आपको देख लेना है। इंग्लिश में क्या करना है कि अगर आपका लैंग्वेज पहले से तैयार है, हिंदी इंग्लिश तैयार है, देन आप डायरेक्ट ई बुक प्रैक्टिस करिएगा। या अगर आपका तैयार नहीं है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है, देन आप नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, टेंस है, ऐसे एक एक दिन में 2-2 क्लासेस आप देखते रहिएगा। कैसे सारी क्लासेस मिलेंगी आपको हम दिखाते हैं। क्लासेस आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप दोनों पे ही मिल जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे आप आइएगा कैलकुलेशन क्लासेस में। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, यूनिटरी मेथड आपको देखना है, तो ये यूनिटरी मेथड देख लीजिए। फिर डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए एंड डीएस कॉन्सेप्ट, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट देख लीजिए। पूरा बेसिक से हम लोग ने एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे आप और जल्दी कर सकते हैं ये सब भी बताया है। लेकिन इतना आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा, तो आप सबसे पहले यूनिटरी मेथड, डिविजिबिलिटी एंड डीएस कॉन्सेप्ट, बस यही 3 देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर आप आइए क्वांट में। क्वांट में देखिए परसेंटेज।
परसेंटेज में टोटल नियर अराउंड 8 क्लासेज हैं। फिर लास्ट में इसके PYQ भी हैं चैप्टर वाइज। आपने पूरा परसेंटेज का बेसिक देखा, फिर परसेंटेज का बेसिक देखा आपने, फिर परसेंटेज का बेसिक देखा। इसके साथ एक ई बुक भी दी गई है। ई बुक में आपको जो है क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्लास नोट्स है आपका। और इसके साथ एक प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी। जैसे प्रैक्टिस सीट आपको हम दिखाते हैं, ये जो भी प्रैक्टिस सीट है, ठीक है ना, सभी के जो है वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल। ठीक है, इसी तरीके से आप आ जाइएगा रीजनिंग में। रीजनिंग में सभी सब्जेक्ट की क्लासेस हैं। साथ में क्लासेस के साथ एक क्लास शीट दी गई है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसी तरीके से DI में आइए। DI में टोटल जो है 25 सेट है, 25 सेट और ऐड हो जाएगा। तो टोटल एक दिन में आपको दो दो सेट करने हैं। फिर हिंदी की पूरी क्लासेस हैं एंड इंग्लिश की पूरी क्लासेस हैं। इसमें कुछ चैप्टर वाइज PYQ ऐड होने हैं, ये सब ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है आप क्लासेस से सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट में पूरा वीडियो क्लासेस है। फिर जो है इसी के साथ क्लास शीट दी गई है, केवल बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्वांट में नियर अराउंड 38-35 क्लासेस होंगी, प्लस एडिशनल PYQ होगा। रीजनिंग में नियर अराउंड 40 के अराउंड क्लासेस होंगी। DI में टोटल 50 सेट है। एक सेट जो है, कोई सेट 10 मिनट का है, कोई सेट 20 मिनट का है, कोई 25 मिनट का है। डेली बेसिस पे दो सेट आप करते रहिए। एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज में नियर अराउंड 20 से 25 क्लासेस हैं। आपका टारगेट इतना होना चाहिए कि आप कमिंग मैक्सिमम 25 डेज में ये सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। जैसे क्वांट में भी हमने आपको परसेंटेज दिखाया, तो पूरी वीडियो क्लासेस में परसेंटेज में टोटल 8 क्लासेस ली गई हैं। और जो क्लास सीट है उसमें अराउंड 70 to 80 क्वेश्चन है। इसको बस प्रैक्टिस कर लीजिए। रीजनिंग में सपोज कीजिए डायरेक्शन है, डायरेक्शन में मैक्सिमम 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन में पूरा डायरेक्शन आपका कंप्लीट, सारे न्यू वेरिएशन के जितने भी क्वेश्चन है सब कंप्लीट हो जाएगा। सभी के वीडियो क्लासेस भी अवेलेबल हैं बेसिक लेवल से। तो 25 डेज में ये सब कुछ आपको एक बार देख लेना है। ठीक है ना। पूरी क्लासेस आपने देख ली, क्लास शीट आपने सॉल्व कर लिया। फिर आपको क्या करना है, आफ्टर 25 डेज आप सबसे पहले फर्स्ट फुल मार्क दीजिए। फर्स्ट फुल मार्क दीजिए, टोटल 75 क्वेश्चन है। लैंग्वेज में ऑप्शन है, कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए फर्स्ट फुल मार्क में आपके आ गए 220 मार्क्स। अब आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन के क्वेश्चन आपके गलत हो गए मॉक में, परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे नहीं बना, ऐसे और भी टॉपिक सपोज कीजिए आपसे नहीं बना। अब आपको क्या करना है, डायरेक्शन आपने पूरी क्लासेस देखी थी, क्लास सीट आपने सॉल्व किया था, फिर भी आपसे डायरेक्शन से क्वेश्चन गलत हो गए, परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन गलत हो गए, और भी कुछ टॉपिक गलत हो गए, तभी तो 220 आया। अब आपको क्या करना है, अब आप फिर पोर्टल पे आइए। अब आपको जो है यहाँ पे एक ई बुक का सेक्शन दिखेगा। आप यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे क्लिक करिए। यहाँ पे सभी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीट दिए गए हैं। हम आपको एक पूरा डिटेल स्ट्रेटजी बता रहे हैं अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो। फिर आप परसेंटेज में आइए। परसेंटेज में आपको टोटल प्रैक्टिस के लिए 80 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सभी कंटेंट जो है ये बाइलिंगुअल है। ये पूरे 80 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। आफ्टर 80 क्वेश्चन आपको डिटेल इसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से आप एडिशनल 80 क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहले तो आपने क्लास सीट सॉल्व की, प्रैक्टिस सीट छोड़ दीजिए क्योंकि टाइम है नहीं। ठीक है ना। पूरे 25 डेज में सारी क्लासेस कंप्लीट करिए। मॉक देना स्टार्ट करिए। मॉक के साथ देखिए आपका रिवीजन होता चला जाएगा। परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हुए थे, पूरे 80 क्वेश्चन परसेंटेज के लगा लीजिए। सपोज कीजिए फिर किसी मॉक में प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन गलत हो गए, आप आइए प्रॉफिट लॉस के प्रैक्टिस सीट पे। सभी कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे। अब प्रॉफिट लॉस में देखिए कितने क्वेश्चन हैं। इतना बेहतरीन कंटेंट कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जाए, इतना बढ़िया कंटेंट किसी के पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। देखिए टोटल जो है 91 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सीट मिल जाएंगे।
फिर सभी के डिटेल सॉल्यूशन, एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन है। ऐसे आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, कुछ चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे एवरेज आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन 2024 में एक क्वेश्चन आ गया था। नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है बट 2025 में दो क्वेश्चन आ गया था। अभी इसको आप लीव कर दीजिए। सबसे पहले आप सिलेबस वाली चीज़ें कंप्लीट करिएगा, देन फिर एडिशनल टॉपिक कंप्लीट करिएगा। तो एक तो परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हुआ, आपने सॉल्व कर लिया। अब आप आइए लॉजिकल रीजनिंग में। लॉजिकल रीजनिंग में डायरेक्शन के क्वेश्चन आपके गलत हुए थे ना। अब आप आइए डायरेक्शन में। अब ये जो है डायरेक्शन का प्रैक्टिस सीट है। डायरेक्शन में भी नियर अराउंड आपको 30-35 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना। फिर इसके भी डिटेल सॉल्यूशन और अधिक ही क्वेश्चन है, नियर अराउंड 40 क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। फिर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गलत हुआ था। आप आइए इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट 300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसको आप पूरा तैयार कर लीजिए, एक बार पूरा रीड कर लीजिए। हम लोग 300 के अलावा और एक्स्ट्रा भी देने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। इसी तरीके से आपको अप्रोच बनाना है। ठीक है, मॉक आपको कैसे मिलेगा देखिए। मॉक जो है बाइलिंगुअल है। सपोज कीजिए कि आपको लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करना है, देन आप इंग्लिश वाले पे टिक करिएगा। स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे। कॉन्ट रीजनिंग डी आई ये बाइलिंगुअल होगा। हिंदी आप सेलेक्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज के होंगे। फिर आपका कॉन्ट रीजनिंग डी आई ये बाइलिंगुअल मिलेगा। इसीलिए ये जो 30 फुल मॉक दिए गए हैं आपको, ये टोटल यहाँ पे 60 शो करेंगे, क्योंकि जो है मॉक आपका बाइलिंगुअल है। तो आप एक एक मॉक देते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। ठीक है। फिर बीच बीच में आप सेक्शनल मॉक भी देते रहिए। जैसे हिंदी के 15 सेक्शनल मॉक हैं, सभी में वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। इंग्लिश में टोटल 25 सेक्शनल है, 20 में रिटर्न सॉल्यूशन है, 5 में वीडियो सॉल्यूशन है। सभी फुल मार्क में रिटर्न सॉल्यूशन मिलेंगे। रीजनिंग में सपोज कीजिए आपका नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, एनोलॉजी, ऑड और आउट ये सब तैयार हो गया, तो इसका आप एक बार सेक्शनल दे दीजिए। इसमें भी 25 सेक्शनल है, 20 में रिटर्न सॉल्यूशन, 5 में वीडियो सॉल्यूशन। क्वांट का तो बेहतरीन मार्क है। टोटल 15 चैप्टर वाइज मिक्स मार्क है रिटर्न सॉल्यूशन के साथ। 10 जो है आपको एडिशनल चैप्टर वाइज मार्क मिलेंगे डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ। जैसे परसेंटेज है, इसमें नियर अराउंड 35 क्वेश्चन का आपको एक सेक्शनल मार्क मिलेगा, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन होंगे। डीआई में टोटल 15 सेक्शनल वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले तो आपने 25 डेज में पूरी क्लासेस कंप्लीट कर ही ली हैं। अब आपके पास जो 25 से 30 डेज का टाइम होगा, इसमें आपको मॉक लगाते रहना है, रिवीजन करते रहना है। ठीक है ना। जैसे आपने फर्स्ट मॉक सॉल्व किया, 220 आया, अब 2 से 3 दिन का ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, इसमें आप सब कुछ रिवाइज कर लीजिए, परसेंटेज रिवाइज कर लीजिए, डायरेक्शन रिवाइज कर लीजिए। फिर आप सेकेंड मॉक दीजिए। सेकेंड मॉक का भी आप सेम एनालिसिस करिए, देखिए किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए, उसको फिर कंप्लीट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपने 2 दिन का गैप दिया था ना, आप केवल 1 दिन का गैप दीजिए। ठीक है, फिर थर्ड मॉक दीजिए। फिर मॉक को आप कॉन्टिन्यूस कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी अगर कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है तो क्लासेस के थ्रू बेसिक कॉन्सेप्ट से पूरी क्लासेस आपने कर ली, आपने मॉक सॉल्व कर लिए, मॉक से आपकी पूरी स्पीड हो गई मेंटेन। प्रैक्टिस सीट से आपका पूरा पूरा रिवीजन हो गया। एक पर्टिकुलर चैप्टर से आपको देखिए क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज है, 70 क्वेश्चन आपको मिल रहा है क्लास सीट से। 80 क्वेश्चन आपने देख लिया, ये मिल रहा है आपको प्रैक्टिस सीट से। 30 क्वेश्चन आपको मिल रहा है सेक्शनल टेस्ट से, जो चैप्टर वाइज है। फिर अभी 15 सेक्शनल है जिसमें मिक्स वाइज है। तो सभी में कम से कम अगर परसेंटेज के 2 क्वेश्चन भी होंगे तो नियर अराउंड 30 और भी सेक्शनल में होंगे। तो 30 सेक्शनल आप और ऐड कर लीजिए जो मिक्स फॉर्म में होगा। 30 फुल मॉक आपको दिए गए हैं। सभी मॉक में लास्ट ईयर परसेंटेज से रिलेटेड 4 to 5 क्वेश्चन आए थे, सभी मॉक में परसेंटेज के 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन आपको मॉक में मिलेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए, 70, 30, 100 हो गया, यहाँ आपका 250 हो गया। नियर अराउंड जो है 330 प्लस क्वेश्चन आपको मिल रहा है एक पर्टिकुलर चैप्टर से। और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं जिन्होंने अभी कॉन्सेप्ट की क्लासेस भी ज्वाइन की है। उन्होंने कहा सर आपने इतना अच्छा मटेरियल दिया है, लेकिन ब्रांड की वजह से हम लोगों से दिक्कत हो गई। वहाँ पे परसेंटेज की केवल एक क्लास ली गई है, 1 से 2 क्लास, मैक्सिमम 40-50 मिनट की। उसमें क्लास में नहीं अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन करा दिए गए।
और डीपीपी के नाम पे 10 से 15 क्वेश्चन दे दिए गए बस। ठीक है, उसके बाद से जब बच्चे पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो हमसे बन ही नहीं रहा। तो एक पर्टिकुलर चैप्टर से आप देखेंगे मैक्सिमम आपको 35 से 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं एंड सब कुछ इनकम्प्लीट है। तो आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं, अभी कॉन्सेप्ट बेस्ट है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे कंटेंट जो है एनटीए पैटर्न पे अवेलेबल है। हम लोग इसकी प्रिपरेशन 2020 से करा रहे हैं। सीयूटी का जो न्यू पैटर्न से एग्जाम है जो एनटीए कंडक्ट करा रही है, ये 2022 से कंडक्ट करा रही है। लेकिन जो बीएचयू है, बीएचयू का पेपर ये 2020 से एनटीए कंडक्ट करा रही है। उससे पहले बीएचयू अपना सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम कराती थी। तो 20 में एनटीए ने कराया, 2021 में एनटीए ने कराया, इस टाइम से ही हम लोग प्रिपेयर करा रहे हैं। 2022 में फिर एनटीए कराई रही है सीयूटी पीजी के नाम से। ठीक है ना। तो आप जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट देख रहे हैं ना, मैक्सिमम 24, ठीक है ना, 25 में ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आए हैं एंड कोई भी इनका रिसर्च है नहीं। ठीक है ना, जो बच्चे इनकी क्लासेस लिए हैं वो समझ रहे हैं। ठीक है ना, फिर से वो अभी कॉन्सेप्ट ज्वाइन कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी आप अगर इनका देखेंगे तो मॉक के पैटर्न पे है नहीं। बेहतरीन कंटेंट एक एनटीए का जो एनालिसिस है उसको देख के हम लोगों ने बनाया है। एंड क्लासेस में आपको ई बुक के बारे में तो हमने आपको डिटेल बता ही दिया है। क्वांट में आप अगर देखेंगे तो नियर अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मिल रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग में 1200 प्लस क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस सीट की हम बात कर रहे हैं, क्लास सीट तो अलग ही है। प्रैक्टिस सीट में देखिए डीआई में क्या है, 50 सेट बाइलिंगुअल है एंड 50 सेट इंग्लिश लैंग्वेज में है। केवल 100 सेट तो आपको डीआई में मिल रहा है। लैंग्वेज में प्रैक्टिस के लिए नियर अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन है। तो आप जैसे ही पूरी क्लासेस कंप्लीट करेंगे, मॉक के साथ साथ आपको ये सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहना है, जिससे आपका पूरा एक बार रिवीजन भी होता रहे एंड आप कंटिन्यू मॉक भी देते रहिए। ठीक है, इसको आप अगर और पहले ज्वाइन किए होते तो बहुत इजीली विदाउट प्रेशर आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाता, लेकिन अभी आपको मिनिमम डेली 7 to 8 आवर तो देना पड़ेगा, स्पेशली स्टार्टिंग के 20 से 25 डेज, जिससे एक बार आप पूरी वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, पूरा बेसिक आपका तैयार हो जाए। फिर मॉक एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। आपको पता नहीं चलेगा, हर बार 260 प्लस कट ऑफ जाती है टीस एनालिटिक्स की। तो विदाउट प्रैक्टिस कैसे होगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मॉक में 30 फुल लेंथ मॉक है एंड 90 सेक्शनल है एनटीए पैटर्न पे। 3000 प्लस क्वेश्चन ई बुक में है, 3000 प्लस क्वेश्चन मॉक में है, क्लास सीट में कम से कम 2000 प्लस क्वेश्चन है। ये सब कुछ आपको सॉल्व करना है, तब फिर आप टीस एनालिटिक्स की उम्मीद करिए। ठीक है, अदरवाइज और सारी जो यूनिवर्सिटी हैं उसमें तो फिर आप 200 भी लाएंगे, 210 भी लेते आएंगे तो बहुत इजीली एडमिशन हो जाएगा। तो मेहनत उन्हीं के लिए है जिनको टेस्ट चाहिए, जिनको बीएचयू चाहिए, जिनको डीएवी इंदौर चाहिए। ठीक है ना। क्लासेस में आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल रही हैं, पूरी क्लास सीट हमने आपको दिखा दिया। ई बुक के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के सॉल्यूशन मिलेंगे, कैलकुलेशन क्लासेस हमने आपको दिखा दिया, स्टडी प्लानर दिखा दिया। इसके साथ ही आपको एक डिटेल एनालिसिस मिलेगा कि प्रीवियस ईयर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। 30 फुल लेंथ मॉक एंड 90 सेक्शनल मिलेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट ग्रुप आपको मिलेगा। सभी टीचर स्टूडेंट एक टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड होते हैं, कोई भी डाउट है आप वहाँ पूछ सकते हैं, टीचर का आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा। जीडीपीआई की क्लासेस आपको मिलेंगी एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा कि कहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। आप अभी पूरे कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत है, आप किसी भी टीचर से कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो बैच है ये केवल 70 स्टूडेंट के लिए हम लोग ने रखा है। आप जब अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे जाएंगे तो डिफरेंट पैक बने हुए हैं, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ कोर्सेज पे आप क्लिक करिएगा, COQP12 पे। पैक 1 है, पैक 2 है, पैक 3 है, पैक 4 है। सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे पैक 4 में ई बुक नहीं है, टेस्ट सीरीज नहीं है, इसलिए इसकी फीस जो है 2000 है। पैक 3 में ई बुक नहीं है। पैक 2 में GDPI की क्लासेस नहीं है, डाउट ग्रुप नहीं है, कॉलिंग सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसकी फीस इतनी है। पैक 1 में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इसकी फीस अभी 3200 समथिंग है। इसकी फीस पहले 4800 समथिंग थी, कंटिन्यू हम लोगों ने इसको कम किया है। अब जब आप इसको इनरोल करने जाएंगे तो इसकी फ़ीस हम और भी कम करने वाले हैं। इसकी फ़ीस हो जाएगी 2999 और ये रहेगी केवल 70 स्टूडेंट के लिए।
70 स्टूडेंट के लिए फीस होगी 2,999। 2,999 पैक वन की फीस होगी। इसमें ये सारे फीचर आपको मिलेंगे। आफ्टर 70 स्टूडेंट पैक वन में इनरोलमेंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फिर पैक टू, पैक थ्री, पैक फोर में आप कभी भी इनरोल कर सकते हैं। एंड उसकी भी फीस जो है नियर अराउंड 2,600 समथिंग रहेगी। एंड उसमें इनरोलमेंट आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है ना। मॉक टेस्ट जो है पैक टू में भी अवेलेबल है, पैक थ्री में भी अवेलेबल है। पूरे 30 फुल मॉक, 90 सेक्शनल। बट ये जो डाउट ग्रुप का सपोर्ट है, GDPI की क्लासेस हैं, कॉलिंग सपोर्ट अवेलेबल है, काउंसलिंग सपोर्ट अवेलेबल है। ठीक है, बीच बीच में लाइव क्लासेस भी होंगी, इसमें आपको पूरा गाइड किया जाएगा। तो ये जो पैक वन होगा ये 70 स्टूडेंट के लिए रहेगा। ठीक है ना। तो डिटेल हमने आपको पूरा कोर्स के रिगार्डिंग बता दिया है। एक डिटेल 50 डेज की हमने आपको स्टडी बता दी है कि मैक्सिमम 25 डेज में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। 25 डेज में आपको पूरे मॉक लगाने होंगे, क्योंकि आप अगर 20 मॉक से कम लगाते हैं तो स्पीड आपकी मेंटेन होगी नहीं। ठीक है ना। 75 क्वेश्चन 90 मिनट में करना है, स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो पूरा डिटेल हमने आपको सब कुछ बता दिया है। इन्वॉल्वमेंट आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं।